आज का एपिसोड शुरू होता है जब अभिरा बाल्टी उठाने जाती है। तभी केसरी बाल्टी को धक्का देकर गिरा देती है। अभिरा का दिल टूट जाता है। केसरी हंसकर कहती है, मेरे हाथ पैर बहुत तेज हैं, शुक्र करो बाल्टी पर गिरे, अगर तुम पर गिरे होते तो तुम्हारी जान तक निकल जाती। अभिरा परेशान सी बाल्टी लेकर बाहर जाने लगती है। तभी केसरी उसे धक्का देने की कोशिश करती है। अभिरा गिरते गिरते बचती है। उसी वक्त जलेबी बाई तुरंत आकर उसे संभाल लेती है। जलेबी बाई को सामने देखते ही केसरी का रंग उड़ जाता है। अभिरा हैरान रह जाती है। केसरी घबराकर जलेबी बाई के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है। जलेबी बाई बिना कुछ बोले उसे जाने का इशारा कर देती है। अभिरा सब देखकर उलझन में पड़ जाती है। फिर जलेबी बाई और केसरी वहां से निकल जाती है। जया आती है तो अभिरा कहती है, जलेबी बाई ने एक लफ्ज नहीं बोला और फिर भी केसरी का डर निकल आया, मतलब यहाँ उसकी बहुत चलती है। जया समझाती है, जलेबी बाई के लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं होने देती, उसी की वजह से यह जेल अनुशासन में चलती है। यह सुनकर अभिरा का दिल हिल जाता है। दूसरी तरफ मायरा गुस्से में अपने कमरे की सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। गीतांजलि तुरंत उसे संभालती है तो मायरा तीखे अंदाज में पूछती है, आपने पापा से शादी क्यों की? गीतांजलि हिल जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ही तो पहले चाहती थी कि मैं और तुम्हारे पापा एक हो जाएं। कावेरी और विद्या दूर से यह सब देख रही होती हैं। मायरा हैरानी से बोलती है, उस वक्त मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अब जब मुझे मेरी असली माँ मिल गई है तो पापा को उनके साथ रहना चाहिए, आपके साथ नहीं। गीतांजलि की सांसें रुक जाती हैं। वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा गुस्से में चिल्लाती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। गीतांजलि का दिल थरथराने लगता है। मायरा कहती है, मुझे पापा से सवाल करने हैं, उन्होंने आपसे शादी क्यों की? मुझे अभी पापा से बात करनी है। कावेरी आगे बढ़कर उसे शांत करना चाहती है, पर मायरा फिर दौड़ती है, मुझे पापा से ही बात करनी है। आखिर कावेरी मजबूरन उसकी बात मान जाती है और उसे साथ ले जाती है। गीतांजलि कमरे में टूटकर रोने लगती है और विद्या उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है। गीतांजलि आंसुओं से भीगी आंखों से विद्या की तरफ देखती है और फूट फूट कर उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ जया अभिरा को प्यार से खाना खाने के लिए कहती है, पर अभिरा ठकरार सीधा मना कर देती है। तभी एक गर्भवती औरत वहां आती है और नरमी से बोलती है, केसरी के सितम सहने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए और ताकत खाने से ही आएगी। अभिरा अपनी रोटी उस औरत के हाथ में रख देती है। औरत हैरानी से कहती है, मुझे आज ज्यादा भूख नहीं है। अभिरा प्यार से जवाब देती है, पर तुम्हारे बच्चे को तो भूख लगी होगी। खाना देखते ही अभिरा की आंखों के सामने मायरा के साथ बिता हुआ पुराना पल आ जाता है, जब वो उसके लिए खाना बना रही थी। मायरा ने मजाक में कहा था, पापा कहते हैं कि आप पहले खाना जला देती थी। अभिरा ने हंसकर जवाब दिया था, पापा से पूछना, उन्होंने गाड़ी ठीक करना किससे सीखा था? मायरा हैरान होकर बोली, किससे सीखा? अभिरा ने प्यार से बताया, मैंने सिखाया था। मुझे तो बचपन में ही तुम्हारी नानी ने हर काम सिखा दिया था। शुरू में खाना जलता था, लेकिन आज मैं अच्छे से बना लेती हूँ। मायरा ने पूछा था, आप मुझे रोटी बनाना क्यों सिखा रही हो? अभिरा मुस्कान के साथ बोली, बुनियादी हुनर हर किसी को आना चाहिए। तभी मायरा ने देखा कि रोटी जल गई है। उसने हंसी में कहा था, मैं पापा को जरूर बताऊंगी कि आप आज भी खाना जला देती हो। और दोनों मस्ती और मजाक में खो गई थी। वर्तमान में अभिरा इन यादों को सोचकर अंदर से टूट सी जाती है। वो चुपचाप खाना खाना शुरू करती है। तभी केसरी गुस्से में आकर उसका खाना छीन लेती है और तीखे अंदाज में बोलती है, ये तुम्हें जिंदा रहने का कर है। इतना कहकर केसरी वहां से निकल जाती है। इसके बाद जलेबी बाई अपनी रोटी उठाकर अभिरा के हाथ में रख देती है, पर अभिरा सख्त सुर में कहती है, मुझे किसी की दया या हमदर्दी नहीं चाहिए। अभिरा उठकर जाने लगती है। तभी जलेबी बाई उसके बारे में सारी छुपी हुई बातें बोलने लगती है। यह सुनकर अभिरा का दिल हिल जाता है। जलेबी बाई उसके अतीत से लेकर आज तक की कहानी बयान कर देती है और कहती है, तेरी बेटी घर पर तेरी राह देख रही है। अभिरा हैरान होकर पूछती है, आपको मेरे बारे में सब कैसे मालूम है? जलेबी बाई ठंडे लहजे में कहती है,
इस जेल का हर कोना मेरा खबरी है। अभिरा अगला सवाल करती है, आप मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? जलेबी बाई जवाब देती है, मुझे तुमसे काम है, पर तुम्हारे घमंड से नहीं। जिस दिन अपना गुरूर तोड़ दोगी, मेरे पास आ जाना। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तभी वार्डन आकर अभिरा को बुलाती है और उसे ले जाने लगती है। जया रोकती है और पूछती है, अभिरा को कहाँ ले जा रही हो? वार्डन कहती है, उसे मिलने कोई आया है। जया अभिरा की तरफ देखकर मुस्कान से कहती है, मतलब तुम अकेली नहीं हो, बाहर कोई है जो तुम्हें अपना मानता है। इसके बाद अभिरा और अरमान आमने सामने आते हैं, लेकिन अरमान अभिरा की आंखों में देख ही नहीं पाता। अभिरा रुकी हुई आवाज में कहती है, मेरी तरफ देखो अरमान। मजबूरन अरमान दर्द भरी नजर से उसकी तरफ देखता है। अभिरा बेचैनी से मायरा का हाल पूछती है। अरमान टूट कर बताता है, मायरा को स्कूल में सबने जलील किया, उसे तंग किया गया। यह कहकर अरमान आंखों में आंसू भरकर अभिरा से माफी मांगता है। मैंने तुम्हारा और मायरा का भरोसा तोड़ दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभिरा को जया की बातें याद आती हैं और वो अरमान से दर्द भरी आवाज में कहती है, मायरा को मुझसे दूर ले जाओ, तुम मायरा और गीतांजलि के साथ नई जिंदगी शुरू करो। अरमान सन्न रह जाता है। अभिरा रोने लगती है और बोलती है, मेरी वजह से मायरा को दर्द नहीं सहना चाहिए। यहाँ सब मुझे कातिल मानते हैं और उसे कातिल की बेटी, उसे इस शहर से दूर ले जाओ। लेकिन अरमान साफ कह देता है, अब मैं तुम और मायरा को कभी अलग नहीं करूंगा। अभिरा थरथराती आवाज में याद दिलाती है, 7 साल पहले भी तुमने यही किया था, अब मेरी मर्जी से कर दो। अरमान का दिल चीर उठता है। वो कहता है, मैं वो खौफनाक गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर अभिरा आंसुओं में डूबकर फूट फूट कर रो पड़ती है। अभिरा और अरमान दोनों दर्द में डूब जाते हैं। अरमान उसका हाथ पकड़कर भरोसा देता है, मायरा कभी तुमसे दूर नहीं होगी। तभी वार्डन आकर सख्त आवाज में कहती है, मिलने का वक्त खत्म हो गया। अरमान रुकने की कोशिश करता है, पर वार्डन अभिरा को ले जाती है। अरमान के दिल में कसक रह जाती है। अभिरा आंसुओं में डूबकर रोती रहती है। अचानक एक बल्ब तेज आवाज के साथ फट जाता है, पर जलेबी बाई दौड़कर अभिरा को बचा लेती है। अभिरा हैरान रह जाती है। जलेबी बाई उसे घूरती है और चेतावनी देती है, किसी पर भरोसा मत करना, जेल की हर दीवार और हर चेहरा धोखेबाज होता है। अभिरा पलटने लगती है। तभी जलेबी बाई बोल उठती है, तेरा तलाक हो चुका है, पर तेरा पति तुझे चाहता है और तू भी उसे दिल से चाहती है। यह सुनकर अभिरा का जिया कांप उठता है और वो चुपचाप चली जाती है। दूसरी तरफ मायरा गुस्से और दर्द से कावेरी से पूछती है, पापा मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे? कावेरी समझाती है, शायद वो काम में व्यस्त होंगे। मायरा जिद करती है, मैं खुद पापा को ढूंढूंगी। विद्या रोकने की कोशिश करती है, बहुत रात हो गई है, लेकिन मायरा जाने लगती है। तभी अरमान आता है। मायरा भागकर उसके गले लग जाती है। आप मुझसे छुप क्यों रहे हो? अभिरा मम्मा कैसी हैं? गीतांजलि तुरंत कहती है, अरमान को आराम करने दो, और मायरा को ले जाने लगती है। पर अरमान रोक लेता है, हम खाना खाते हुए बात करेंगे। तभी मायरा आंखों में आंसू भरकर पूछती है, आपने गीतू से शादी क्यों की? मुझे सच बताओ। अरमान सन्न रह जाता है। विद्या उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर मायरा चिल्लाकर कहती है, मुझे हमेशा क्यों छुपाया जाता है? मेरी माँ मेरे पास नहीं और पापा भी मुझसे सच छुपाते हैं। आखिर मुझे सच क्यों नहीं बताया जाता? वो अरमान की तरफ देखकर बोलती है, आपको गीतू से नहीं, मम्मा से शादी करनी चाहिए। ये सुनकर सभी एकदम से सन्न हो जाते हैं। अरमान मायरा का हाथ पकड़कर समझाता है, मैं इस शादी को तोड़ नहीं सकता। तुम्हें यह सच स्वीकार करना होगा कि गीतांजलि मेरी पत्नी है। मायरा आंसुओं के साथ कहती है, शादी के बाद लोग खुश होते हैं, पर आप और गीतू सिर्फ दुख जी रहे हो। ऐसी शादी का क्या मतलब? आप इसे तोड़ दो। गीतांजलि की आंखों से आंसू बह जाते हैं। इसी पर एपिसोड का पर्दा गिरता है। अगले एपिसोड में आप देख पाएंगे, अभिरा जेलर से गुहार लगाती है, मुझे काम खत्म करने के लिए वक्त दीजिए। लेकिन जेलर ठंडी आवाज में कहती है, तुझे वक्त नहीं मिलेगा और कुछ दिनों तक तुमसे कोई मिल भी नहीं पाएगा। अभिरा घबरा कर बोलती है, ऐसा मत कीजिए, मैं अरमान से नहीं मिल पाऊंगी।
उसका दिल मायरा के लिए बेचैन हो उठता है। दूसरी तरफ मायरा अपनी मां से मिलने के लिए अकेली निकल जाती है, पर रास्ते में उसका अचानक अपहरण हो जाता है। उस पल अभिरा को अपनी बेटी के लिए एक अनजाना खतरा महसूस होता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें टिप्पणी करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही रोजाना अपडेट्स के लिए वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हेलो भाई, स्वागत यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक कर लेना दोस्तों। टूट तबीयत बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा। हाय दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक कर।
कब आए थे वो? हेलो भाई, स्वागत टू चैनल में। देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक कर लेना दोस्तों। टूट तबीयत बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा। हाय दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक कर। कब आए थे वो? हेलो भाई, स्वागत
यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक कर लेना दोस्तों। टूट तबीयत बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा। हाय दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। देख रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक कर। कब आए थे वो? हेलो भाई, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक कर लेना दोस्तों।
टूट जाए तबीयत बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा। हाय दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। देख रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर। कब आए थे वो? हेलो भाई, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। देख रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना दोस्तों। टूट जाए
तबीयत बहुत डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा। हाय दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। देख रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाइक कर। कब आए थे बेबू?